आज हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है RC⋯OH। इस R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है। इस एल्डिहाइड में बेसिक जो एल्डिहाइड है उसमें R की जगह H भी आता है, हाइड्रोजन। तो जो सबसे बेसिक एल्डिहाइड है वो हाइड्रोजन से, उसमें एक कार्बन होता है और वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। एल्डिहाइड के लिए याद रखें एंड में इसका जो सफिक्स है वो Al है। हमेशा इसके एंड में Al आएगा आईयूपैक नेमिंग के लिहाज से। अब आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने देखा उसमें कि एक कार्बन वाला मीथेन है, 2 कार्बन वाला इथेन है, 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन है, अप टू सो ऑन। लेकिन एल्डिहाइड में चूंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला मीथेन होता है, तो इसके एंड में ये ई हट जाएगा और उसकी जगह Al आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मीथानॉल। मीथेन से मीथानॉल हो जाएगा और इसका जो कॉमन नेम है वो फॉर्मल्डिहाइड है। कॉमन नेम वो नेम है जो साइंटिस्ट के देते हैं या फिर कॉमनली लोगों के कहने पे मशहूर हो जाता है। तो एक इसका फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम है और जो आईयूपैक नेम है वो मीथानॉल है। अब इस हाइड्रोजन की जगह मैं अगर सबसे बेसिक अल्काइल ग्रुप लूँ तो वो CH3 है, यानी एक कार्बन। अब इस ओवरऑल कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम्स वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? इथेन। तो ये इथानॉल हो जाएगा। इथेन के एंड में Al आ जाएगा E की जगह, और जो इसका कॉमन नेम है वो है एसिटल्डिहाइड। इसी तरह मैं अगर एक और कार्बन इंक्रीज कर देता हूँ, अब ओवरऑल कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन एटम्स वाला क्या होता है? प्रोपेन। तो ये हो जाएगा प्रोपानॉल। ये तो थे जनरल फॉर्म में। इसी तरह 4 कार्बन एटम वाला ब्यूटानॉल, 5 वाला पेंटानॉल, अप टू सो ऑन। लेकिन अगर हम इन्हीं एल्डिहाइड्स के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच करें अगर, तब इसकी नेमिंग क्या डिफरेंस आएगा उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच हो जाए, एक क्लोरीन अटैच हो गया, एक ब्रोमीन अटैच हो गया, तो याद रखें सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, उसके बाद आपने पेरेंट नेम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग किस लिहाज से देनी है? फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके लिहाज से। कार्बोनाइल ग्रुप इसको कहते हैं C⋯O। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है और ये 4 है। 1 पोजीशन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, थर्ड पे क्लोरीन और मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, क्योंकि अल्फाबेटिकली B के बाद C आता है, और 3 के ऊपर ही मिथाइल अटैच है, 3 मिथाइल। और जो पेरेंट नेम है वो 4 कार्बन एटम्स वाले एल्डिहाइड का क्या होता है? अभी हमने देखा था ब्यूटानॉल, तो ये हो जाएगा ब्यूटानॉल। पेरेंट नेम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे लास्ट में आता है, ये याद रखें। ये इसकी आईयूपैक नेमिंग थी।
अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं तो आपने ये नहीं कहना कि ये सब्स्टिट्यूएंट सबसे करीबी है इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, नहीं। प्रेफरेंस आपने कार्बोनाइल ग्रुप को देनी है। काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। 1 पोजीशन ये, 2 पोजीशन ये, 3 पोजीशन ये, 4 पोजीशन ये। 2 पोजीशन पे 2 क्लोरीन है तो 2 पोजीशन को आपने 2 बार लिखना है, ट्वाइस 2, 2 और एक 4 पोजीशन पे तो 4 को भी मेंशन करना है। अब ओवरऑल कितने क्लोरीन है? 1 2 3। 3 के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? ट्राई। तो 2 2 4 ट्राई क्लोरो और 4 कार्बन एटम्स वाला ब्यूटानॉल, बिकॉज ये एक एल्डिहाइड। तो याद रखें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सबसे जो पहली हिंट है वो ये है कि आपने फंक्शनल ग्रुप को चेक करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, रिकॉग्नाइज करना है कि विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस। जब आपको फंक्शनल ग्रुप का पता चल जाएगा फिर आपने सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ जाना है, लेकिन उससे भी पहले आपने नंबरिंग देनी। तो ये कुछ हिंट्स हैं और रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। अब आप देखें अगर तो ये इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं अगर इसको इस तरह सब्स्टिट्यूएंट्स भी अटैच कर लूँ इसके साथ, तो मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। और चूंकि ये तो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के केस में आपने सबसे पहले कार्बोनाइल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है। आपकी काउंटिंग वहां से स्टार्ट होगी और आपकी चेन में कार्बोनाइल ग्रुप होना लाजमी है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप आपकी चेन में मौजूद नहीं है आपकी चेन रॉन्ग है। लॉन्गेस्ट चेन शुड इंक्लूड कार्बोनाइल ग्रुप, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन ये बन जाएगी आपकी। ये लॉन्गेस्ट चेन, इस पूरी चेन के अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है। पोजीशन यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 एंड 4 ये एंड 5। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं। 3 पोजीशन के ऊपर आपके पास एक ब्रोमीन है और एक ये कार्बन है। हम इसको थोड़ा इजी कर देते हैं, ये क्लोरीन हम रिमूव कर देते हैं, ये कार्बन आ गया। अब ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट। तो आप क्या लिखेंगे? 3 पोजीशन पे पहले ब्रोमीन आपने लिखना है बिकॉज अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आना चाहिए, तो 3 ब्रोमो। उसके बाद अल्फाबेटिकली मिथाइल आएगा 3 मिथाइल और फिर आपने पेरेंट नेम लिखना है। चूंकि ये एल्डिहाइड है और 5 कार्बन एटम्स वाला एल्डिहाइड पेंटानल होता है, आप लिख देंगे पेंटानल। तो ये था इसका आईयूपैक नेम। अब एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप ये भी है OH वाला, इसको हम अल्कोहल कहते हैं। इस पर भी हम डिटेल में एक लेक्चर में स्टडी करेंगे कि अल्कोहल की कैसी नेमिंग की जाती है। लेकिन याद रखें जब आपके पास अल्कोहल हो और कार्बोनाइल हो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कार्बोनाइल। आपने प्रेफरेंस कार्बोनाइल को देनी है। इसका मतलब है जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा आपका वो क्या होगा? कार्बोनाइल ग्रुप यानी एल्डिहाइड। तो लॉन्गेस्ट चेन तो क्लियरली नजर आ रहा है आपको कि ये स्ट्रेट चेन ही हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई बिकॉज कार्बोनाइल ग्रुप यहीं से हमें क्लोजेस्ट कार्बोनाइल ग्रुप यहीं से आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको आप हाइड्रोक्सी बोलेंगे बिकॉज अब ये फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं किया जा रहा है। याद रखें वैसे फंक्शनल ग्रुप जब अल्कोहल होता है हम उसको
अल्कोहल के तौर पे यूज करते हैं, हम उसको OL यूज करते हैं एंड में। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि एक कार्बोनाइल ग्रुप है और एक अल्कोहल है, इसमें प्रेफरेंस किसको देंगे आपको, अल्कोहल की बजाय कार्बोनाइल को। अल्कोहल के बारे में भी हम इसमें डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली ब्रोमीन आ रहा है, तो 4 पोजीशन पे आपके पास ब्रोमीन है, तो आप लिख देंगे 4 ब्रोमो। उसके बाद अल्फाबेटिकली H आता है M की बजाय, तो हाइड्रोक्सी अब लिख देंगे 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद मिथाइल ग्रुप्स को देखते हैं, एक मिथाइल ग्रुप ये और एक ये इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल ग्रुप EH से पहले आता है ना, तो पहले हम इथाइल लिखेंगे 2 इथाइल। क्यों? क्योंकि 2 पोजीशन पे देखें इथाइल अटैच है। अब आप हाइड्रोक्सी लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी। और अब मिथाइल की बारी आ गई, 3 पोजीशन पे एक मिथाइल है, 3 मिथाइल। और अब पेरेंट नेम 6 कार्बन एटम्स वाला हेक्सानल, हेक्सानल बिकॉज दिस इज एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के एंड में क्या आता है, ए आता है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से हम IUPAC नेमिंग करते हैं किसी भी एल्डिहाइड की। तो सबसे पहला रूल क्या है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कार्बोनाइल ग्रुप। उसके बाद काउंटिंग आपने वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप की नंबरिंग करीब आ रही है, और उस लिहाज से फिर आपने पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देना है और फिर एंड में पेरेंट नेम को नाम देना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कोहल्स को स्टडी करेंगे डिटेल में।